देख रहे हैं बिहार विशेष और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में क्रिकेट का इतिहास बेहद पुराना है। 1935 से बिहार में क्रिकेट खेला जाता रहा है। 1996 में पटना में विश्व कप का मैच खेला गया था। यानी बिहार क्रिकेट का बेहद ही शानदार अतीत है। लेकिन झारखंड बनने के बाद बिहार क्रिकेट गर्त में चला गया। करीब 17 सालों तक बीसीसीआई से मान्यता नहीं मिली। लंबी लड़ाई के बाद बीसीए का उदय हुआ और अब लग रहा है कि बिहार क्रिकेट का नया युग शुरू हो गया है। ये बिहार क्रिकेट के नए युग की शुरुआत है। रणजी ट्रॉफी में बिहार के सकीबुल गनी ने अपने डेब्यू मैच में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। सकीबुल रणजी ट्रॉफी के डेब्यू मैच में ट्रिपल सेंचुरी ठोकने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए। बिहार के लाल सकीबुल की पारी देख क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर तक तारीफ करने से पीछे नहीं रहे। पहले सकीबुल के उस आक्रामक पारी की कुछ झलकियां देख लीजिए। मैदान में जब आप पहुंचे और ऐसे बैटिंग करते रहें तो मज़ा आ जाता है। और अगर इसी बल्ले चलाने में अगर आपका कैरियर भी बन जाए तो फिर क्या कहने। देखिए, बिहार क्रिकेट इस समय बदलाव के दौर से गुजर रहा है और सकीबुल गनी जैसे प्लेयर ने अपने डेब्यू मैच में जो 13 शतक मारा है, उसके बाद बिहार क्रिकेट को भी एक नई उम्मीद जगी है कि शायद बिहार क्रिकेट के बदलाव के बड़े दिन अब आने वाले हैं। बिहार में क्रिकेट की नई पौध तैयार हो रही है। नए खिलाड़ियों को लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार क्रिकेट की सूरत जरूर बदलेगी। क्रिकेटर को प्रोत्साहन मिले तो उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? युवा क्रिकेटरों को क्या कुछ सुविधा मिलनी चाहिए? अच्छा ग्राउंड मिलना चाहिए, अच्छा फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए और खुद से भी ज़्यादा, अपने से ज़्यादा एफर्ट लगाना है। खुद से भी? हाँ, स्मार्ट वर्क करना है। तब क्या लगते हैं बिहार में क्रिकेट का भविष्य है? अभी जैसे कि गनी भैया अभी मारे हैं तो भविष्य तो अच्छा ही है। हाँ। पूरा क्रिकेट का अभी हो सके तो और डेवलप होगा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। अच्छा, डेवलप होगा। आप क्या चाहते हैं कि आप युवा क्रिकेटर हैं, आप क्या चाहते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए बिहार में क्रिकेटर को और बढ़ावा मिले? किस तरीके से बढ़ावा मिलनी चाहिए? सर, होना चाहिए क्या, अच्छे से ट्रायल व्रायल होना चाहिए, अच्छे से क्रिकेट होना चाहिए, जो डिसिप्लिन होता है क्रिकेट का वो होना चाहिए। और यहाँ बिहार में स्टेडियम की कमी है, बहुत प्रैक्टिस करने की स्टेडियम की बहुत कमी है। स्टेडियम की कमी है तो वो पूरा होना चाहिए सर। युवा क्रिकेटरों में उम्मीद जगी है तो इसकी वजह भी है। सकीबुल गनी ने पहले मैच में ट्रिपल सेंचुरी जड़ दिया। आईपीएल के ऑक्शन में बिहार के 6 क्रिकेटर शामिल हुए। ऐसा पहली बार हुआ है जब 6 खिलाड़ी नीलामी का हिस्सा बने। अनुनय सिंह राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते नजर आएंगे, जबकि अनुकूल रॉय कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलेंगे। खिलाड़ियों का कहना है कि अगर बेहतर माहौल मिले तो बिहार से और अच्छे क्रिकेटर निकलेंगे। हाँ, बिहार में यही है, थोड़ा बदलाव होना चाहिए क्योंकि आज के युवा में बहुत मतलब क्रिकेट के प्रति उल्लास मतलब निकला है खेलने के लिए। अच्छा, तो लगता है कि बिहार कुछ ऊपर जाएगा। हाँ। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि कैसे और क्या कुछ आप लोग को मिलनी चाहिए? यही है कि बिहार को थोड़ा ज़्यादा मौका देना चाहिए, अच्छी अच्छी टीमों के साथ मैच भी करवाना चाहिए। मुस्तकिल मिले बिहार को तो और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते, कुछ सीखने को भी मिल सकता है। लोकल लीग वगैरह भी खूब ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ताकि प्लेयरों को मौका मिले। जी हाँ, वही बिहार प्रीमियर लीग भी स्टार्ट होना चाहिए। बिहार का भी, पटना का भी टीम होना चाहिए, यही चाहता हूँ। बदलाव होगा बिहार क्रिकेट में, अच्छे हो रहा है। अभी देखिए फिलहाल सकीबुल गनी बहुत अच्छा खेले, वर्ल्ड का पहला रिकॉर्ड बना, जैसे प्रदर्पण मैच पे 300 रन बना। और बाबुल भी अभी अच्छा खेल रहे हैं, तो इसके लिए बदलाव होगा टीम का। ऐसा नहीं है, अच्छा खेलेगा और अच्छी टीम से मैच मिलेगा तो और अच्छा होगा टीम का, मनोबल बढ़ेगा। मनोबल बढ़ना चाहिए। नहीं, बिहार क्रिकेट का एक सुनहरा अतीत रहा है। कभी पटना के इसी मोइनुल हक स्टेडियम में विश्व कप का मैच हुआ करता था। इमरान खान, सुनील गावस्कर से लेकर कपिल देव जैसे दिग्गज क्रिकेटर इस ग्राउंड में अपना जलवा बिखेर चुके हैं। आज भले ही ये टूटा फूटा स्कोरबोर्ड नजर आ रहा हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि इसमें लिखा हुआ था इमरान खान, सुनील गावस्कर, कपिल देव, गावस्कर, न जाने कितने दिग्गज प्लेयरों का नाम और स्कोरबोर्ड
इस स्कोर बोर्ड पर टिका हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पटना के मोइनुल हक स्टेडियम की, जिसका एक अपना स्वर्णिम इतिहास रहा है। लेकिन आज तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पटना का मोइनुल हक स्टेडियम किस तरीके से बदहाल हो चुका है। पटना का मोइनुल हक स्टेडियम आज जर्जर है, जो कभी बिहार क्रिकेट का शान हुआ करता था, जहां कभी विश्व क्रिकेट के धाकड़ खिलाड़ी खेला करते थे। दुख तो होता ही है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर इस स्टेडियम का नाम है, क्योंकि हीरो कप जैसे अंतर्राष्ट्रीय मैच हो चुके हैं, 96 वर्ल्ड कप का मैच हो चुका है यहाँ पे। तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि विश्व कप का मैच बहुत कम वेन्यू पर होता है, लेकिन हमारे यहाँ मोइनुल हक स्टेडियम में हुआ, और हीरो कप भी हुआ, और 2 अंतर्राष्ट्रीय मैच हो चुके हैं इसमें, और न जाने कई जूनियर, जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जूनियर टेस्ट मैच हो चुका है, विमेंस का भारत और वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच हो चुका है यहाँ पे। स्वर्णिम इतिहास है इस ग्राउंड का। बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम 50 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैचेज हो चुके हैं। अब एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि बिहार क्रिकेट में अच्छे दिन आ रहे हैं। हालांकि अभी भी डोमेस्टिक मैच की बहुत कमी है, ये बात पूर्व रणजी क्रिकेटर भी मानते हैं। भाई गर्व की बात है कि शकीबुल गनी ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि डेब्यूट फर्स्ट क्लास मैच में ट्रिपल सेंचुरी, और ये सही बात है कि ये टर्निंग पॉइंट होगा बिहार का। सबसे पहले तो यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट को बढ़ावा देना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट होता ही नहीं है, और सारे मैच लगता है कि पेपर पर ही होते ही है। डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छा प्लेइंग कंडीशन मिलता ही नहीं है, छोटे छोटे फॉर्मेट का मिलता है। बिहार क्रिकेट में कई समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या बिहार में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल के मैदान की है। एक समय था जब बिहार में, खासकर राजधानी पटना में, कई मैदान थे जिसमें सालों भर क्रिकेट मैच हुआ करता था, लेकिन आज उसकी बेहद कमी है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में क्रिकेट का कोई कैलेंडर ही नहीं है। सच बताऊं तो बिहार का गोल्डन पीरियड जब झारखंड कंबाइंड हुआ करता था, मैं उस टाइम को बिहार का एक गोल्डन पीरियड मानता हूं। लेकिन आफ्टर झारखंड बंटवारे के बाद फिलहाल अभी गोल्डन पीरियड आने में शायद समय लगेगा। काफ़ी अच्छा स्कोप है, और जहाँ तक मेरे समझ में है कि बिहार का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। बस ज़रूरत है चीज़ों को समेटने की और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयरों को प्रोवाइड करने की, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके डोमेस्टिक मैच यहाँ करवाने की। सिस्टम ही ख़राब है ये सिस्टम के। अगर कोई लड़का अभी शकीबुल गनी जैसे 350 किया, अगर वो अगला मैच ड्रॉप हो जाता है तो वो कैसे कम बैक करेगा? लीग और डिस्ट्रिक्ट खेलकर, लीग डिस्ट्रिक्ट हो ही नहीं रहा है। तो वो तो दूसरा, वो शकीबुल गनी जो अभी एक हिस्ट्री बना दिया जिसने, वो अब कभी हिस्ट्री भी बन सकता है। रणजी से लेकर आईपीएल तक में बिहार के क्रिकेटर की धमक से लगने लगा है कि ये बिहार में क्रिकेट की नई शुरुआत है। बिहार क्रिकेट के लिए इससे अच्छी बात और कुछ हो भी नहीं सकती है। यही वजह है कि कोच से लेकर खिलाड़ी तक बिहार में क्रिकेट की नई सुबह की उम्मीद कर रहे हैं। तो चलिए, बिहार क्रिकेट को आगे बढ़ने की पूरी उम्मीद है, और जब युवा क्रिकेटर ये सपना देख रहे हैं और कुछ कर गुजरने की क्षमता भी इनमें है, तो जाहिर सी बात है बिहार क्रिकेट आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की, सिस्टम को सही करने की, ताकि जो ईमानदार और योग्य प्लेयर है उसे मौका मिल सके। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। झारखंड की धनुर्धर बेटियों का डंका पूरे विश्व में है। हर बार धनुर्धर बेटियों ने अपनी छाप पूरे देश पर छोड़ी है। अब की बार जब टॉप 6 तीरंदाज खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ तो झारखंड की 4 खिलाड़ी ने अपने दमखम से कैंप में अपनी जगह बना ली। स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड आर्चरी कैंप में प्रैक्टिस ये कर रही हैं। 20 से लेकर 27 फरवरी तक स्विट्जरलैंड में झारखंड की तीरंदाज बेटियां निशाने को निखारने की प्रैक्टिस कर रही हैं। तो झारखंड टू स्विट्जरलैंड तक का यह सफर उनके लिए इतना आसान नहीं था। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वर्ल्ड आर्चरी कैंप में झारखंड की धुरंधर बेटियां, स्विट्जरलैंड में सोन परियों का प्रैक्टिस। कोमोलिका भारी, दीप्ति कुमारी,
लक्ष्मी हेम्ब्रम, बबीता कुमारी। दुनिया के सबसे खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड में झारखंड की ये धनुधर बेटियां सोने पर निशाना लगाने के लिए प्रैक्टिस कर रही हैं। स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड आर्चरी कैंप लगा है। हिंदुस्तान की 6 टॉप महिला तीरंदाज इस कैंप में प्रैक्टिस कर रही हैं। इसमें 4 झारखंड की हैं। झारखंड की इन धनुधर बेटियों के निशाने की पूरी दुनिया दीवानी है। लेकिन आपको पता है इन धनुधर बेटियों की अपनी दुनिया कैसी है? किस विपरीत स्थिति में इन्होंने प्रत्यंचा बांधना शुरू किया? तो चलिए आज आपको इनकी असली दुनिया दिखाते हैं। जहां सारी सुख सुविधाएं खत्म हो जाती है, वहीं से इन बेटियों का संघर्ष शुरू हुआ। रांची के जोन्हा की बेटी दीप्ति कुमारी की धनुष की टंकार पूरी दुनिया सुन रही है। लेकिन इसकी शुरुआत इस कच्चे टूटे फूटे घर से हुई है। स्विट्जरलैंड के लुसाने में वर्ल्ड आर्चरी इंडिया कैंप के लिए देश की 6 तीरंदाजों का चयन किया गया है, जिसमें झारखंड की 4 तीरंदाज हैं। हम उसी में से एक तीरंदाज दीप्ति कुमारी के घर पहुंचे हैं, जो कि रांची के जोन्हा में है। और आप देख सकते हैं कि घर को देख करके ही आप दीप्ति के संघर्ष का अंदाजा लगा सकते हैं। घर की ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, कच्चा मकान है, लेकिन दीप्ति जिस देश में जा रही है उस देश में आल्प पर्वत है। और आल्प पर्वत देखने में जितना खूबसूरत है, आप समझ सकते हैं कि इस कच्चे मकान से निकलकर दीप्ति ने अपना सफर कहां तक पूरा किया है। दीप्ति कुमारी के पिता ड्राइवर हैं, मां घर संभालती हैं। मिट्टी की घर की छप्पर काफी नीचे है। इस घर में सिर झुकाकर घुसना और चलना पड़ता है। लेकिन बेटी की सफलता ने इस घर के कद और सम्मान को देश में हिमालय जैसा ऊंचा कर दिया है। मां सुमति देवी अपनी बेटी की सफलता पर नाज कर रही हैं, लेकिन इस सफलता में मां का संघर्ष भी शामिल रहा है। देखिए, माँ का संघर्ष तो बहुत रहा। वो 5 बजे ही सो के उठ के जाती थी प्रैक्टिस, आती थी 8 बजे आती थी। तो स्थिति इतना अच्छा नहीं था जो उसको हम लोग फल फ्रूट खिला सके। जो घर में बनता था रोटी सब्जी और खाना दाल चावल, उसी को बस खा के वो प्रैक्टिस करती रही। आज खाने में क्या पका रही हैं? बीम है। बीन? हाँ। बेटी को बीन पसंद है? हाँ। मिस कर रही है क्या बेटी को? कर रहे हैं। हाँ। दिखाइए चूल्हे में क्या पकाया है आपने। अच्छा, इसे दीप्ति को खाने में क्या पसंद है? दीप्ति को तो देखिए, गांव देहात की है तो सभी पसंद है। आलू है इसमें। हाँ। देखिए, आलू है, मूली है। हम आपको ले चलेंगे दीप्ति के घर भी, क्योंकि कच्चा मकान है। जैसा बताते हैं कि परेशानियां बरसात के दिनों में कितनी बढ़ जाती है। हम भी पूरी तरह खड़े नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हम फिर आपको बता दें कि दीप्ति के घर की ऊंचाई भले ही कम हो, लेकिन जिस देश में दीप्ति गई है स्विट्जरलैंड, उस देश में आल्प पर्वत है जो बेहद ऊंचा है, खूबसूरत है, बर्फ से ढका है। दीप्ति के घर की दरो दीवार में दीप्ति के संघर्ष की कहानी है। ये घर सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली बेटी का है। बरसात के दिनों में पानी टपकता है, घर का कोना कोना भीग जाता है। घर की हालत को देखते हुए दीप्ति अपने पदक और सर्टिफिकेट को अपने पास नहीं रखती, बल्कि जोन्हा आर्चरी सेंटर में संभाल कर रखती हैं। दीप्ति के घर की दीवारें बताती है कि संघर्ष इतना आसान नहीं था। भले ही निशाना अब तक अचूक लगता रहा, लेकिन घर की दीवारें अभी तक उतनी मजबूत नहीं बन पाई हैं जितनी बननी चाहिए थी। बरसात के दिनों में कितनी मुश्किल आती है? बहुत मुश्किल आती है। पानी पूरा भर गया था सब रूम में। अब घर से ही पूरा जरक निकल गया, देखिए वो चूल्हा से। अब पूरा सब रूम में भर गया। अच्छा, वो चूल्हा है आपका? हाँ, चूल्हा है। तो क्या मतलब कि पानी घुस गया था उसमें? नहीं, वहीं से मतलब क्या बोलते हैं, जमीने से पानी निकलने लगा। अच्छा, जमीन से पानी निकलने लगा। तो फिर क्या हुआ? फिर पूरा भर गया। हम लोग रात में सोए हुए थे। दीप्ति भी आई हुई थी छुट्टी में, वो भी सोई हुई थी। अचानक उठे तो देख रहे पूरा पानी भरा हुआ है। अभी तक कोई ऐसा कोई सरकारी मदद कुछ नहीं? कुछ नहीं। बेटी ने इतना पदक जीता,
झारखंड का नाम रोशन किया। कभी सरकार की ओर से ऐसा कुछ कि नहीं, आपको हाँ कुछ नहीं, कोई मदद आज तक सरकार की ओर से? नहीं कुछ नहीं। घर की सभी दीवारों में दरार है, यहाँ एक दिन गुजारना दुश्वार है। दीप्ति इसी घर में रहकर जीतने का हुनर सीखी। अभी आईटीबीपी में तैनात है, सोनीपत में पोस्टेड है और अब स्विट्जरलैंड में प्रैक्टिस कर रही है। ये दीप्ति जो है केंद्र में नौकरी करती है, आईटीबीपी में नौकरी करती है ना? हाँ कहाँ बेटी कहाँ तैनात है, पदस्थापित है? दिल्ली। हाँ सोनीपत। सोनीपत में तो दिल्ली आईटीबीपी सोनीपत में काम करती है। एक कमरा जो आप देख, जिसको आप कह सकते हैं ग्रामीण भाषा में शायद दालान है ये ना? हाँ हाँ, हाँ ये दालान है। और अंदर कितने कमरे हैं? 2 कमरे हैं। 2 कमरे हैं। हाँ। हम आपको उन दोनों कमरे की भी तस्वीरें दिखाते हैं कि जहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक कमरा है। कमरे में दीप्ति के नाना नानी हैं और आप देख सकते हैं कि पहले के जो घर होते थे, जरा सा हम कहेंगे कैमरामैन संजीव जी से कि घर की छत को भी दिखलाएं कि आप देख सकते हैं कि बरसात के दिनों में यह छत पानी की बूंदों को रोकने में कितनी सक्षम है, आप देख सकते हैं। तो बिहार विशेष में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।